नमस्कार। भारत रत्न और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के 5वें पुण्य स्मरण के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं कुणाल राजद्रवाग आप सभी के सामने विषय प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन पर आधारित किताब विंग्स ऑफ फायर ने मुझे किस प्रकार से प्रेरित किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा स्थान बन चुके हैं। उनके जीवन के हर एक ऐसे पहलू हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम कर रहे हैं और एक ऊर्जा देने का काम भी कर रहे हैं। और द विंग्स ऑफ फायर ये बुक जब मैंने पढ़ी तो एक जीवन में एक बहुत ही ऊर्जा लाने का काम इस बुक ने मेरे जीवन में किया। जैसे कि मैंने इस बुक में से 5 ऐसे जो चीजें हैं वो मैंने सीखे, मैं आज आपको बताना चाहूंगा। पहली जो चीज जो बुक में लिखी है वो है शेप योर मेंटालिटी। शेपिंग द मेंटालिटी इज द वेरी बिगेस्ट थिंग। यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो बचपन के जो दिन थे वहां पे उनकी परिस्थितियां थी वो बहुत ही कठिन थी। उनके जो पिताश्री थे वो सुबह 4 बजे उठा करते थे और एक रूटीन फॉलो करते थे। और जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तब भी वो रूटीन फॉलो करते थे, क्योंकि वो उनके पिताजी का इतना सम्मान करते थे। और उनके एक मित्र थे जलालुद्दीन, वो हमेशा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को प्रेरित करते थे, इंकरेज करते थे कि आप बड़े होकर कुछ ना कुछ तो अच्छा बनिए, देश का नाम रोशन कीजिए। और ऐसे ही एनकरेजमेंट लोगों की वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े बन पाए और भारतवर्ष को इतनी ऊर्जा वो दे पाए। भारतवर्ष में जिस प्रकार से उन्होंने अपने इनोवेटिव माइंड से इनोवेटिव आइडियाज सभी के सामने रखे, एक मिसाइल मैन के तौर पर वो भारत में अपना नाम बना सके, वो सिर्फ पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव इंकरेजमेंट पीपल की वजह से हो पाया। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये बताते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक लोगों के बीच में रहे ताकि आपकी सोच भी सकारात्मक हो सके। और यही मैं अपने जीवन में डालने की कोशिश करता हूं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं, और इसी की वजह से आज मैं यहां से आपके सामने बात कर रहा हूं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कही कि आपके पास 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि उनके शिक्षकों ने उनको कहा था, जैसे कि प्रोफेसर श्रीनिवासन हो गए, श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर हो गए या मुथु अय्यर हो गए, इन जैसे बड़े बड़े शिक्षकों ने एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन को एक नई दिशा दी, उनको प्रेरित किया, उनको अच्छे से एक जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है उनको उसके लिए प्रेरित किया और एपीजे अब्दुल कलाम उसी दिशा में आगे बढ़े। तो उन्हीं शिक्षकों ने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा था कि डिजायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशंस आर द 3 वेज टू अचीव द सक्सेस। आकांक्षा होनी बहुत जरूरी है और आकांक्षा बाद खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप जो उम्मीद है वो रख सकते हैं। और उम्मीद भी कैसी होनी चाहिए, वो सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्मीद सकारात्मक होती है तो आपका कार्य भी सकारात्मक होता है। इसी से हम सीख सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कैसे अपने विचारों को अपने कार्य में परिवर्तित किया। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखता हूं वो है स्ट्रगल। आइडिएशन में आप जोर दे सकते हैं। आप जो भी काम करें वो पूरे संघर्ष के साथ करें। जैसे कि हमने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो संघर्ष में जो सफर रहा है वो हम सबको एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि इतने छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति पद तक कैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद को बनाया, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्थान है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जीवन में कोई भी आप काम कीजिए वो संघर्षमय होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी, और जितनी बड़ी आपकी जीत होगी उतनी ही बड़े आपके हौसले होंगे। और जग को आप बता पाएंगे, इस दुनिया को आप बता पाएंगे कि जिस प्रकार से मैंने संघर्ष किया है उसी प्रकार से मेरी जीत भी उतनी ही बड़ी है। और इसी से मैंने ये प्रेरणा ली है कि जो भी मैं कार्य करूं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो उसमें मैं अपने पूरे बलबूते से मैं वहां पे काम कर पाऊं और उसी से मैं जीवन को एक नई दिशा दे पाऊं। चौथी जो सबसे बड़ी चीज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि जिस भी चीज को हम करें वो अपने पूरे जीव जान से हम करें, क्योंकि वह कहते हैं कि अगर एक लेखक आधी अधूरी किताब लिखता है तो वो कभी भी जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसकी भूख कभी नहीं मिटा पाएगा, और जो लेखक जो पढ़ने वाले की भूख नहीं मिटा पाता है तो वो अच्छा लेखक कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए पूरे जीव जान से आप जो भी करें, अपने पैशन के साथ उस काम को करें, आप जरूर उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं।
एपीजे अब्दुल कलाम जी ये बताते हैं। उसके बाद पांचवी जो बड़ी सीख मैंने उनसे सीखी कि बीइंग हम्बल, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इसरो में उन्होंने काम किया, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया और भारत के 11वें राष्ट्रपति पद पे भी वो बैठे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका कोई भी अहंकार हो, कोई भी ईगो उन्होंने इसमें कभी नहीं रखा, क्योंकि वे बहुत ही हम्बल हुआ करते थे। क्योंकि उनका ये मानना था कि जितने हम सरल रहेंगे उतना ही बड़ा हमारा व्यक्तिमत्व दिखेगा, और जितना अच्छा हमारा व्यक्तिमत्व होगा उतना ही हमारा बड़ा यश होगा। ये 5 चीजें हर एक के जीवन को एक बहुत बड़ी दिशा दे सकती हैं। बहुत बड़ी आशाओं के साथ हम खुद को डेवलप कर पाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के विचारों के साथ। इतना ही मैं यहाँ पे कहता हूं और मेरा ये मनोगत यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सभी को प्रेम पूर्वक हृदयों की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।